Hello, welcome back to philosophy class. Today I am going to teach in Western philosophy semester 4 and I will explain the view of Spinoza, a famous mathematician in Western world. He has explained about the substance in different way. आज हम पाश्चात्य दर्शन के स्पिनोजा का द्रव्य सिद्धांत पर परिचर्चा करेंगे। वैसे तो पाश्चात्य दर्शन की जो आधारहीन सोच थी उसमें सुकरात, प्लेटो, अरस्तु और मॉडर्न जगत में डेकार्त के बाद स्पिनोजा का विचार आया, जिन्होंने सब्सटेंस पे, द्रव्य पे एक विस्तृत अपना विचार दिया है। अब स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत पर चर्चा करने से पूर्व हम डेकार्त, जो कि फेमस मैथमेटिशियन है और इनका डेकार्टियन फिलॉसफी बहुत ही प्रसिद्ध है, उन पर थोड़ा चर्चा करेंगे। डेकार्त ने 3 प्रकार के द्रव्य बतलाए, 2 प्रकार के द्रव्य बतलाए, एक सापेक्ष द्रव्य, दूसरा निरपेक्ष द्रव्य। निरपेक्ष द्रव्य में उन्होंने अल्टीमेट रियलिटी के रूप में ईश्वर को रखा, जबकि सापेक्ष द्रव्य में उन्होंने जब व्याख्या की उसमें उन्होंने जड़ और चेतन, माइंड एंड बॉडी दोनों को रखा। उन्होंने मन और शरीर, जो उन्होंने शोल को मन, ये सब शब्दों से उन्होंने संबोधित किया, ये दोनों को ही रखा। लेकिन उनके दर्शन में व्यापक समस्या आ गई, क्योंकि द्रव्य अगर एक से ज़्यादा होता है तो लगता है एक दूसरे को सीमित करता है, उसे अल्टीमेट द्रव्य नहीं कहा जा सकता है। तमाम तरह की आलोचना उनके दर्शन में आई, जिसके कारण स्पिनोजा ने केवल एक द्रव्य को माना। उनके अनुसार, जो कि पहले डेकार्त महोदय ने 2 प्रकार के द्रव्य, जिसमें उन्होंने 3 द्रव्य की चर्चा की है, उसको हटाते हुए इन्होंने एक द्रव्य के सिद्धांत को स्वीकार किया है। स्पिनोजा का द्रव्य केवल और केवल निरपेक्ष द्रव्य है। उनका कहना है कि द्रव्य वह है जो अपना अस्तित्व का आधार स्वयं है और अपने अस्तित्व की भावना के लिए किसी अन्य पर निर्भर नहीं करता है। यानी कि द्रव्य एक अल्टीमेट रियलिटी है और उनका अस्तित्व यानी उनकी समझ, उनका सोच, उनकी व्याख्या, उनके अस्तित्व के लिए किसी अन्य पर वो निर्भर नहीं करता है, और ये द्रव्य अल्टीमेटली एक ही है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य एक है, द्रव्य एक है, ये एक से अधिक द्रव्य नहीं है। उनका कहना है कि यदि द्रव्य को एक के जगह 2 माना जाए तो इसका अर्थ है कि दोनों एक दूसरे को सीमित करेंगे, और वैसी स्थिति में द्रव्य जो हम कहते हैं जिसको, उस सत्ता का खंडन होता है। फिर यदि द्रव्य की 2 सत्ता को माने तो दोनों को पृथक मानेंगे, और उस स्थिति में एक को दूसरे का कारण मानेंगे और दूसरे से तीसरे को कारण मानेंगे, और इस तरह सीमितता चली जाएगी, वो द्रव्य नहीं होगा। यहाँ यद्यपि कार्य और कारण, हम दोनों को द्रव्य की व्याख्या करने के लिए हम पृथक मानते हैं। किसी भी चीज़ को एक कारण, एक कार्य होता है। जैसे विश्व एक कार्य है और इसका कारण ईश्वर को माना है, तो दार्शनिकों और अन्य विचारकों ने विश्व में कारण और कार्य दोनों की पृथक पृथक सत्ता मानी है। लेकिन स्पिनोजा का थॉट अलग है। उनका कहना है कि कारण और कार्य एक ही सत्ता के 2 भिन्न नाम हैं। उन्होंने कहा, विश्व कारण है और विश्व कार्य भी है। विश्व और ईश्वर एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम हैं, दोनों अलग नहीं हैं। स्पिनोजा का कहना है, जैसे हम मिट्टी से घड़ा बनता है, जिस प्रकार मिट्टी घड़े में अंतर्भूत रहता है, उसी प्रकार ईश्वर विश्व में अंतस्थापित है, उसी में निहित है। ईश्वर विश्वव्यापी है, विश्व में निहित है, उसकी अलग से सत्ता नहीं है। मिट्टी जिस प्रकार घड़े में है, उसी प्रकार ईश्वर भी विश्व में है।
यदि यह तर्क कहा जाए, एक को दूसरे का उत्पत्ति का कारण मानेंगे तो एक दूसरे पर निर्भरता होगा, और वैसी स्थिति में दोनों की सत्ता अलग करने से उसकी जो द्रव्य का सेंस होता है, अल्टीमेट रियलिटी का सेंस जो होता है, जो स्वनिर्भरता और स्वयं में निहित होने का सेंस होता है, उस सत्ता का खंडन होगा। यानी द्रव्य वह होगा जो स्वयं में निहित हो, उससे बाहर नहीं। इसीलिए उन्होंने द्रव्य और संसार दोनों की, गॉड और ईश्वर दोनों को एक दूसरे में अंतर्भूत माना है। स्पिनोजा के अनुसार द्रव्य केवल और केवल एक ही है। स्पिनोजा कहते हैं, अगला उन्होंने कहा कि ये आत्मनिर्भर है, यानी अपनी सत्ता के लिए किसी और पर निर्भर नहीं है। यदि कोई अपनी सत्ता के लिए या भावना सोच के लिए भी दूसरे पर निर्भर होगा तो उसकी सत्ता का खंडन होता है। इसीलिए द्रव्य अपनी सत्ता के लिए स्वयं पर निर्भर है। द्रव्य अपनी सत्ता के लिए किसी अन्य पर नहीं बल्कि स्वयं पर निर्भर है, स्व आश्रित है द्रव्य। यदि वो ये असीम है, ये इनफाइनाइट बीइंग है, परंतु यदि द्रव्य को ससीम माना जाए तो द्रव्य की सत्ता का खंडन होगा और वैसी स्थिति में उसे द्रव्य नहीं कहा जाएगा। इसीलिए द्रव्य वह है जो स्वयं निर्भर हो। बीइंग और इनफाइनाइट शब्द का उन्होंने इसके लिए यूज किया है। ये असीम है और स्वयं निर्भर है। द्रव्य असीम के साथ साथ व्यक्तित्व शून्य है। जब हम व्यक्तित्व की बात करते हैं तो उसमें समीतता आ जाती है, सीमा हो जाता है, ससीम हो जाता है। और जब ससीम होगा वो द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य हमेशा असीम रहेगा। जब व्यक्तित्व की बात करते हैं तो हम ह्यूमन पर्सनालिटी की बात के बारे में सोचने लगते हैं, और एक ससीम में कई सारे सीमित भाव, उसमें उसको सीमा में बांधने की स्थिति में आ जाती है। और वैसी स्थिति में हमारा द्रव्य की सत्ता का जो हम बात रखेंगे वो नहीं हो पाएगी। द्रव्य वो है जो अपनी चेतना के लिए स्वयं आधारित या आत्मचेतन स्वयं है। द्रव्य आत्म स्वतंत्र है। व्यक्तित्व का अर्थ आत्मचेतना और आत्म स्वतंत्रता होती है, लेकिन वो व्यक्तित्व विहीन है, वो स्वयं पूर्ण स्वतंत्र है और सीमा के सत्ता से बाहर है। द्रव्य ना तो स्वतंत्रता है, ना वो इच्छा और व्यक्ति है, वह व्यक्ति पर्सनालिटी नहीं है, उसमें व्यक्तित्व शून्य है। फिर द्रव्य चैतन्य शून्य है, पर द्रव्य जड़ नहीं है, जड़ से भिन्न है। द्रव्य में कोई भी गुणों का आरोपण नहीं हो सकता है। यदि किसी में किसी गुण का आरोपण करेंगे तो वो उसे सीमित कर देता है। द्रव्य सीमितता से बाहर है, सभी ससीम सत्ता उसमें अंतर्निहित है। द्रव्य में चेतना या जिसे हम बुद्धि कहते हैं, ये मानवीय गुण है। द्रव्य प्रेरणा स्रोत से कर्म नहीं करता है, किसी प्रेरणा स्रोत से। द्रव्य अपरिवर्तनशील और अविनाशी है, यानी कि वो परिवर्तन से मुक्त है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जिसमें परिवर्तन होगा वो सीमित होगा, द्रव्य इन परिवर्तनों से मुक्त है और अविनाशी भी है। द्रव्य जैसे हम मान लिया जाए लकड़ी को लेते हैं, लकड़ी को जलाने के बाद लकड़ी को हम जलाते हैं, उससे कोयला उत्पन्न हो, राख उत्पन्न होता है, तो उसमें परिवर्तन हो जाता है।
तो द्रव्य अपरिवर्तनशील है, उसमें परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्य अविनाशी है और परिवर्तन से रहित है। द्रव्य अवर्णीय है, मान लिया जाए, मतलब डिस्क्रिप्शन से बाहर है द्रव्य। आप क्या डिफाइन करेंगे किसी चीज को? किसी चीज को अगर हम डिफाइन करते हैं, यानी कि डेफिनेशन में उसको सीमितता प्रदान करने का प्रयास करते हैं, वो अवर्णीय है। व्याख्या या वर्णन जैसे वस्तु उसके वस्तुओं का संभव होता है, जिसकी तुलना किसी दूसरे वर्ण वस्तु से हो सकती है, लेकिन जो अल्टीमेट सत्ता जो द्रव्य है उसकी तुलना दूसरे से नहीं हो सकती है। द्रव्य एक ऐसी सत्ता है जो अन्य से तुलना से रहित है, अवर्णीय है। अब जैसे गूंगा को कोई मिठाई का स्वाद बताएंगे, वो बता पाएगा क्या? द्रव्य बिल्कुल वैसे ही है। द्रव्य स्वयं सिद्ध है, उसको सिद्ध करने के लिए स्वयं इम्प्रूव। आप देखेंगे कि स्पिनोजा एक मैथमेटिशियन की पूरी बुद्धि उन्होंने फिलॉसफी पर लगाया और सब्सटेंस को डिफाइन करने का प्रयास किया, जिसमें वो पूरा ट्रिग्नोमेट्री का लगाया है, ट्रिगोमेट्री त्रिकोणमिति को उदाहरण उपयोग करके वो दर्शन को व्याख्या करने का, दर्शन में द्रव्य की व्याख्या करने का प्रयास किया है। उन्होंने जब विश्व की व्याख्या की थी द्रव्य की कॉन्सेप्ट को लेकर, तब उन्होंने बताया था, एक समुद्र से किया था, जिस प्रकार समुद्र में लहरें उठती और गिरती है लेकिन समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो बिल्कुल वैसे ही रहता है एज इट इज। विश्व बिल्कुल वैसे ही है, लहरें उठती गिरती रहती है, फ्लक्चुएट करती रहती है, तरंगे आती जाती रहती है। ये जड़ और चेतना उठते बिठते बिल्कुल लहरों की तरह है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये द्रव्य बिल्कुल वैसे ही है। द्रव्य स्वयं भू है, वो अपना कारण स्वयं है, वो अपना कारण के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं रहता है। जैसे दूध हम बात करते हैं तो वाइटनेस ऑलरेडी उसमें होता है, द्रव्य बिल्कुल वैसे ही है। यदि सेब के लाल रंग या दूध में मिठास तरलता स्वयं श्वेत रंग का ना तो कोई पिता है ना पुत्र है, वो स्वयं ही अपना कारण है। इसीलिए द्रव्य स्वयं सिद्ध है। अब ये देखते हैं, वो स्वयं में प्रूव्ड है। अब स्वयं भू है, वो संपूर्ण विश्व की सभी वस्तुएं उसमें निहित है, कोई भी उससे बाहर नहीं है, सभी वस्तु का एकमात्र कारण है, यूनिवर्सल कॉज। यहाँ पर यूनिवर्सल कॉज की बात की गई है, यूनिवर्सल काउज। ये द्रव्य है, ये द्रव्य है यूनिवर्सल काउस स्पिनोजा का। ये वर्ल्ड, ये यूनिवर्सल कॉज है। उनका कहना है जो द्रव्य होता है ये सभी का कारण है, कोई उसका कारण नहीं हो सकता है। द्रव्य स्वयं अपने आप में परिपूर्ण है। द्रव्य सभी वस्तुओं का आधार है। द्रव्य स्वयं द्रव्य देश और काल की सीमा से परे है। स्पिनोजा संपूर्ण प्रकृति को नियत कहते हैं। स्पिनोजा कहते हैं विश्व की रचना ईश्वर किसी अन्य वस्तु से नहीं करते हैं, बल्कि वह स्वयं निहित है। विश्व और विश्व की वस्तुएं या विश्व और गॉड दोनों एक सत्ता के दो अलग अलग नाम हैं। ईश्वर विश्वव्यापी है, विश्वातीत नहीं है, वो इसमें निहित है, इससे बाहर नहीं है। विश्व का रचयिता और स्वयं भू वो ईश्वर ही हैं। इस प्रकार हमने देखा है कि स्पिनोजा ने किस प्रकार पूरा सब्सटेंस को डिफाइन करने का प्रयास किया है, कैसे वो स्वयं भू है, स्वयं भू कारण स्वयं है, विश्वव्यापी है, कैसे संसार की सभी वस्तुओं को वो सीमित करते हैं, आत्मनिर्भर है, आत्मनिहित है।
असीम है और सभी का कारण है, विश्वव्यापी है। ये सभी उसके कैरेक्टर हैं। ये सब व्याख्या जब विश्व की हुई, ये सब देखने के बाद आलोचकों ने उनकी आलोचना की है। सबसे पहले आलोचना यह कहकर की गई है कि ईश्वर असीमता सिद्ध करने का प्रयास करने के चक्कर में उन्होंने अमूर्त बना दिया, अब्स्ट्रैक्ट बना दिया है। स्पिनोजा ईश्वर पर गुण का आरोपण नहीं करते हैं, क्योंकि गुण से उनको मतलब ससीम हो जाएगा, लेकिन उन्होंने इस प्रकार ईश्वर को व्याख्या करने का प्रयास किया कि गुणातीत हो गए, गुण विहीन ही हो गए। यदि ईश्वर वह सत्ता है जिसमें कोई गुण ही नहीं है तो वो अमूर्त है, जिसका कोई रंग रूप और आकार है ही नहीं, और अमूर्त सत्ता में कौन भरोसा करेगा। फिर ईश्वर स्पिनोजा का एक तत्ववादी विचार जो है वो मान्य नहीं है। उनका एक तत्ववादी विचार बिल्कुल शून्यता की ओर ले जाता है, इसीलिए वो ग्राह्य नहीं है। और विश्व में तो विविधता है, जब शून्य है ही तो हम इसकी चर्चा कैसे कर सकते हैं। शून्यवादी एकता में संपूर्ण विश्व को उन्होंने लुप्त करने का प्रयास किया है, सबकी स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। यहाँ पर जब हम इच्छा स्वतंत्रता की बात करते हैं तो स्पिनोजा के द्रव्य सिद्धांत पूरी तरह खंडित हो जाते हैं। यदि सब कुछ ईश्वर है, सब कुछ वो निर्धारित है, सब नियत है, तो हम जो इच्छा स्वतंत्रता से करते हैं वो तो इच्छा स्वतंत्रता की बात करना ही कोरी कल्पना हो जाएगा। सब कुछ पूर्व से निर्धारित है, तो नो एग्जिस्टेंस ऑफ एनीथिंग एल्स, नाइदर ह्यूमन लिबर्टी और अदर थिंग्स। सब कुछ नियत है तो हमारा अस्तित्व नॉन और जड़ का अस्तित्व में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनका सिद्धांत ही खंडित हो जाए। हम जो विचार कर रहे हैं ये सब पूर्व से उनके द्वारा नियत है, तो हमारा विचार करने का मतलब ही नहीं रहा। तो उन्होंने इतना ईश्वर को अमूर्त बना दिया है, व्यक्तित्व शून्य बना दिया है, और इस प्रकार शून्यवादी कर दिया है, जिसके कारण उसके सिद्धांत में, द्रव्य सिद्धांत में कई तरह की खामियां देखने को मिलता है। स्पिनोजा ने कहा कि बिल्कुल जितने भी वस्तुएं हैं वो संसार में लहरों की तरह उठती और गिरती रहती है। जैसे एक बूंद पानी आकाश से गिरा, समुद्र में जाके मिल गया, तो संसार की वस्तुएं वैसे ही हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि हम लोगों की स्वतंत्रता, हम जीवों की स्वतंत्रता का क्या होगा। सिद्धांत इनका खंडित होता है, विश्व की व्याख्या करने में असमर्थ है। उन्होंने एक शून्यवादिता की ओर ले जाते हैं। तभी आलोचकों ने उनके आलोचना की है कि स्पिनोजा का द्रव्य सिद्धांत बिल्कुल शेर की मांद की तरह है, जिसमें सभी पद चिन्ह तो आप जाते हैं लेकिन कोई लौटकर नहीं आता है। उन्होंने ईश्वर और विश्व दोनों को एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम है। यहाँ खामियां ये है कि यदि ईश्वर और विश्व एक ही है तो फिर हम ईश्वर को अलग अलग जगह पे क्यों ढूंढते हैं। विश्व में तो इतनी अपूर्णता है, इतनी बुराइयां हैं, इतनी खामियां हैं, तो क्या वो सब खामियां ईश्वर में ही है, ये मान लें। तो ऐसे खामी युक्त ईश्वर पर कैसे आदमी भरोसा कर सकता है, उसको कैसे असीम मान सकता है। जब ईश्वर व्यक्तित्व शून्य है तो उसमें गुण है ही नहीं, तो आदमी उसको याद क्यों करता है, उसकी कल्पना क्यों करता है। फिर विभिन्न धर्म में पर्सोनिफाइड गॉड की चर्चा की जाती है, उसको याद किया जाता है। जब प्रॉब्लम ऑफ इविल की बात करते हैं तब ईश्वर की सत्ता का खंडन होता है। जब ईश्वर है ही सीमित, जो संसार में है एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम उन्होंने बतलाया है, तो ईश्वर में तो कई खामियां हैं, वो श्रद्धा का विषय हो ही नहीं सकता है, धार्मिक व्यक्ति को संतुष्ट ही नहीं कर पाएगा। ऐसी स्थिति में ईश्वर की सत्ता का खंडन, ईश्वर की सत्ता की में लोग विश्वास कैसे कर सकता है। द्रव्य की सत्ता का यहाँ खंडन होता है। उन्होंने
और यहाँ उन्होंने कहा कि जो ईश्वर मतलब विश्व है को अपरिवर्तनशील, ईश्वर को अपरिवर्तनशील और विश्व देखते हैं हमें परिवर्तित होता रहता है। तो ये दोनों सत्ता में यहाँ पर आत्मघाती मिलता है। विश्व जहाँ ईश्वर जहाँ अपरिवर्तनशील है और ईश्वर विश्व परिवर्तित होता है और ईश्वर अपरिवर्तनशील है। तो यहाँ आत्मविरोधी बात उन्होंने कह दी है। विश्व की विविधता देखते हैं, उसमें अनंत वस्तुएं हैं, उसके अनंत गुण हैं, अनंत अनुभूतियां हैं जिसको जन्म देते हैं, सुख दुख हर्ष विषाद सब कुछ होता है। क्या ये सब जो हमें क्या ये सब को हम असत्य मानकर नहीं टाल सकते हैं? क्योंकि हमारा जीवन इससे प्रभावित होता है, हमारी सामाजिक व्यवस्था इससे प्रभावित होती है। क्या ये सब देख करके हम ईश्वर की सत्ता और ईश्वर और विश्व को एक मान सकते हैं? नहीं। स्पिनोजा ने जिस एकता की बात की है वहाँ अनेकता का बहिष्कार होता है। वास्तविक एकता तो वो होगा जिसमें सभी अनेकता समाहित हो। जिस प्रकार अंधकार के बिना प्रकाश की व्याख्या नहीं हो सकती है, उसी प्रकार हम विश्व के बिना, अनेकता के बिना एकता की व्याख्या नहीं कर सकते हैं। स्पिनोजा ने द्रव्य कहा कि उस पे गुणों का आरोपण होने से वो सीमित हो जाता है, क्योंकि गुण का आरोपण तो ससीम वस्तु से होता है। उन्होंने एवरी डिटर्मिनेशन इस नेगेशन की बात की है। तो यहाँ अमुक सत्ता ईश्वर है, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर को हम ऐसी स्थिति में ईश्वर को नहीं मान सकते हैं। आलोचक कहते हैं, वो कहते हैं ये अवर्णीय है। तो यहाँ हम जिस चीज़ का वर्णन नहीं कर सकते हैं, उस चीज़ की सत्ता को प्रश्न उठता है कि हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं। सच पूछा जाए तो उनके मतलब कई त्रुटियां हैं उनके द्रव्य सिद्धांत में। जिस प्रकार उन्होंने द्रव्य सिद्धांत को ट्रिगोनोमेट्री के 3 कोण से उन्होंने चर्चा की है और कहा कि 3 कोण मिलाकर 2 समकोण के बराबर होता है। आप कैसे भी जो कम बेसी का कोण हो, लेकिन वो 180 डिग्री ही होगा। उनका द्रव्य बिल्कुल वैसे ही है। क्या ये द्रव्य से जो धार्मिक व्यक्ति की श्रद्धा पूर्ण हो सकती है? नहीं। विश्व में अनेक समस्याएं हैं, वे द्रव्य की संख्या एक माने हैं, जिससे कि अनेकता या जो समस्याएं हैं धार्मिक व्यक्ति के लिए उसकी व्याख्या नहीं हो पाती है। द्रव्य के 2 भिन्न नाम हैं। अब यह प्रश्न उठता है कि 2 सत्ता एक सर्वोच्च नाम से कैसे जाना जा सकता है? 2 भिन्न सत्ता है, एक नाम से कैसे? कभी भी विश्व और ईश्वर एक कैसे हो सकता है? विश्व में ससीमता देखने को मिलती है सब जगह। जब हम प्रॉब्लम ऑफ इविल की चर्चा करते हैं, अशुभ की समस्या की चर्चा करते हैं, विषाद की समस्या की चर्चा करते हैं, दुख की समस्या की चर्चा करते हैं, तो ये सब गुण हम ये करते हैं, ये सब तो ईश्वर में भी आरोपण हो सकता है। तो वो असीमता, स्वयंभू, स्वयं निर्भर और एक उच्चतर अल्टीमेट रियलिटी के कॉन्सेप्ट को हमारा संतुष्ट नहीं करता है। फिर भी स्पिनोजा का विचार को हम अगर देखें तो यहाँ पर जो उन्होंने उनके सिद्धांत में जो खामियां हमें देकार्त के सिद्धांत में देखने को मिलता है, उसको ये दूर करने का प्रयास किया है, जिसमें जड़ और चेतन की व्याख्या के लिए उन्होंने घोड़े और घुड़सवार का उदाहरण दिया था और कहा कि जिस प्रकार एड़ मारने के बाद घोड़ा दौड़ने लगता है, उसी प्रकार जड़ और चेतन दोनों को एक दूसरे से मोटिवेट होने के बाद चलता है। इसको वो हटाने का प्रयास किया, उसको सॉल्व करने का प्रयास किया और उनसे जब ये पूछा गया कि संसार में सामंजस्यता कैसे जड़ और चेतन में मिलती है, तो इन्होंने बहुत सुंदर उदाहरण दिया कि 2 पटरियां, रेल की 2 पटरियां जिस प्रकार बिल्कुल एक दूसरे से अलग होते हुए भी सामंजस्य चलती है, उसी प्रकार इस विश्व में जड़ और चेतन दोनों पैरेलल, समानांतरवाद, सामंजस्य रूप से चलते हैं। और स्पिनोजा ने विश्व की व्याख्या में
सॉरी, विश्व की व्याख्या करने में जो द्रव्य का सिद्धांत दिया है, उसमें जड़ और चेतन को दो गुण के रूप में माना है और उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया है। यद्यपि उनके सिद्धांत में बहुत दोष भी मिले हैं, और क्योंकि वर्ल्ड और उन्होंने गॉड दोनों को एक ही सत्ता के भिन्न भिन्न नाम बतला दिए हैं, जिनके कारण बहुत सारी खामियां आ गई है, फिर भी एक प्रयास उन्होंने सब्सटेंस को व्याख्या करने के लिए किया है, और वाकई में उनका विचार सराहनीय है, बुद्धिमत्तापूर्ण है, और ट्रिगोनोमेट्री को धरती पर उतारने का प्रयास किया है। समुद्र और लहरों की उन्होंने तुलना दी है, और उन्होंने बार बार कहा है जिस प्रकार बूंद समुद्र में जाके मिल जाता है, उसी प्रकार द्रव्य में वो द्रव्य है जिसमें सब कुछ विलीन हो जाती है। तो यहाँ आप तुलना शंकर के सिद्धांत से, जिन्होंने द्रव्य ब्रह्म को एक माना है, और बहुधा जो होता है वो मिथ्या है, आभास है, वास्तव में द्रव्य एक है जिसमें सब समाहित हो जाते हैं लास्ट में, वो स्पिनोजा ने वेस्टर्न फिलॉसफी में उनका ये कंसेप्ट देखने को मिला है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उनका द्रव्य विचार बहुत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय है, और विश्व की व्याख्या करने का सफल प्रयास किया है। तो आज के वर्ग में ये पूरा हुआ। अब अगले वर्ग में हम दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।